पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, क्या है इसको देख लीजिए कि आपके पास एक ग्रुप दिया गया है, मीन्स एच इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट आपसे क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके सेंटर को निकालेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे कि वो क्या आइसोमॉर्फिक है क्या नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से मेरी बात सुनिए आप। यहाँ पे यह जो ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट किससे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टाइप के हैं, जहाँ पे डायगोनल एंट्री कैसी है 1, राइट। सो हम इस ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, 1 ही, पी क्यू ले लो आप, 0 1 आर ले लीजिए, 0 0 एंड 1 लीजिए। ठीक है, एक एनी एलिमेंट्स तक इसका ग्रुप का। ठीक है, हम मान रहे हैं इसका सेंटर क्या है, जेड एच है। ठीक है, जेड एच में भी जाहिर सी बात है इसी टाइप के एलिमेंट होंगे। मान लिया इसके सेंटर में एक एलिमेंट हमने क्या लिया हुआ, बी। ठीक है, बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेंटर ऑफ एच में। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी एच होगा, सॉरी ए बी इक्वल टू बी ए होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच। मतलब कि यदि कोई भी एलिमेंट यदि सेंटर में होता है तो ग्रुप के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, राइट, कम्यूट करता है। सो हमने बी को क्या एज्यूम किया हुआ है कि बी क्या है, सेंटर का एलिमेंट, तो हम बी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बी क्या है। अब चूंकि सेंटर किसका सब ग्रुप होता है, एच का, तो वह इसी टाइप का होगा। यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट पी डैश हो जाएगा, यहाँ दूसरा एलिमेंट आर डैश, 0 1, यहाँ पे आर डैश ले लो, 0 0 एंड 1। ठीक है, तो हमने इस क्या लिया हुआ है, इसको ए लिया हुआ है, एंड जो सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है उसको हमने बी लिया हुआ है, राइट। सो ए बी इक्वल टू किसके इक्वल दिखाना है हमको, बी ए। ठीक, तो बी ये क्या होगा आपके पास, 1 पी डैश क्यू डैश 0 1 आर डैश 0 0 एंड 1। ठीक है, एंड आपके पास ए क्या है, 1 पी क्यू 0 1 आर 0 0 एंड 1। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए होगा तो आपके पास क्या मिलेगा, वह एलिमेंट कहाँ आएगा, सेंटर में, राइट। सो अब एक बात ध्यान दो आप, यहाँ पे हमको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, यहाँ आ जाओ, जब इसका हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 1 1 आ गया इधर, एक यहाँ क्या आएगा, p प्लस पी डैश आएगा, तो यहाँ क्या आ गया, q प्लस पी डैश आर प्लस क्यू डैश। ओके, यहाँ पे सब कुछ सेम ही रहना है, यहाँ पे क्या चेंज होके आ जाएगा, r प्लस आर डैश 0 0 एंड 1। ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि इसमें क्या है, सिंपल p और p डैश को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो यह वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 है ही, p और p डैश को चेंज करोगे तो यह जो एंट्री है ए वाली p प्लस पी डैश वाली, ये तो सेम रहनी है, p प्लस पी डैश हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, डैश को नॉर्मल से चेंज कर देना, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, q डैश आ जाएगा प्लस p डैश की जगह p होगा, r की जगह r डैश हो गया, एंड q डैश की जगह q हो जाएगा। 0 1 सेम रहना है, r प्लस r डैश को इंटरचेंज करेंगे तो यही रहना है, 0 0 एंड 1, राइट। यह आपके पास क्या है, आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए कर दिया। अब बताइए, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती है, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती है, यानी यहाँ से क्या मिला हमको। अब यहाँ देखिए, p प्लस पी डैश के इक्वल है, r प्लस आर डैश के इक्वल, बाकी सब सेम सेम है। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल क्या हमको दिख रहा है, q डैश पी आर डैश प्लस q इज इक्वल टू q प्लस पी डैश आर प्लस क्यू डैश, राइट। यहाँ देखो, यह वाला कोऑर्डिनेट जो आपके पास है A13 एंड यहाँ पे A13, मैट्रिक्स दोनों सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट भी कैसे होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे क्या मिला, Q एंड Q डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, Q एंड Q डैश आपस में इनसे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिला हमको, पी आर डैश इक्वल टू पी डैश आर, राइट, वेयर P एंड R आर एलिमेंट्स फ्रॉम A एंड R डैश एंड P डैश आर एलिमेंट्स फ्रॉम B, राइट। अब एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, यदि आपका जो B है, ठीक है, मतलब जो सेंटर का जो एलिमेंट है, यानी डैश वाला जो पार्ट है, ठीक है, यह यदि सेंटर में आएगा तो हर एक
P और Q के लिए क्या होना चाहिए, यह चीज इक्वल होनी चाहिए, राइट, हर एक P एंड Q के लिए। तो ये इक्वल कब होगी, आप ध्यान से बताओ, यदि मैं P एंड R, राइट, तो यहाँ पे देखो किसको ये चेंज कर रहा है, सिर्फ P डैश R डैश को, Q पे यह डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सो यह है क्या आपके पास, सिंपल P डैश और R डैश पे डिपेंड कर रहा, मतलब कि A12 वाला कोऑर्डिनेट एंड A23 वाला जो एलिमेंट्स है, राइट। सो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, R डैश एंड P डैश, यह दोनों आर्बिट्ररी हैं, हर एक P और R के लिए क्या करना है, सेटिस्फाई करना है इनको। सो मजबूरी है इसके पास, यह ऐसा कब होगा, हर एक पी आर के लिए ऐसा कब होगा, जब दोनों कैसे हो, जीरो हो, यानी पी डैश भी जीरो हो एंड आर डैश भी जीरो हो। क्यों जीरो हो, फिर से देख लो आप, मान लिया हमने क्या ले लिया, यदि पी की वैल्यू हमने सपोज करो 1 ले लिया एंड आर की वैल्यू क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो यहाँ से क्या मिला, आर डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी डैश, यही तो आएगा, ठीक है। बट यदि हम यहाँ पे p इक्वल टू 2 ले लें, r इक्वल टू 3 ले लें, तो उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, 2r डैश इज इक्वल टू 3p डैश। सो अब बताओ p डैश और r डैश के लिए यह दोनों कब सेम होगा, ये तभी सेम होगा जब दोनों कैसे हो, जीरो, राइट। सो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, जो p डैश r डैश हो क्या होगा, हमको जीरो लेकर चलना है। इट मीन्स यह जो मैट्रिक्स हमने b लिया हुआ है, इसमें p डैश एंड r डैश कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है। यहाँ मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हटा दो यहाँ से, कि जो आपके पास a है वो नॉट a, जो सेंटर का जो एलिमेंट है b, वो कैसा हो जाएगा 1, p डैश जीरो है, q डैश ऐसे ही रहना है 0 1, ये भी r डैश भी जीरो हो गया, 0 एंड 1, यही तो आएगा। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्यू डैश होगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हमको क्या शो ऑफ करना है कि यह जो सेंटर होगा, इसका मतलब सेंटर कैसे क्या आएगा, जो ऊपर हमने सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो सेंटर लिखा हुआ है, इसके सेंटर में कैसे किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, जेड आएगा सेंटर का। इसको मैं थोड़ा सा रब आउट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो सेंटर होगा इस ग्रुप का क्या होगा, 1 0, क्यू ले लो, या हम क्यू डैश लें, क्यू डैश ही कर सकते हो आप, 0 1 0 0 0 एंड 1, राइट। जहाँ पे क्यू डैश कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से, ठीक है। यह इस मैट्रिक्स, यह इस ग्रुप का क्या हो गया, सेंटर हो गया। हमको यह बताना है किसके आइसोमॉर्फिक है, किसके आइसोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। सिंपल बताओ, इसका हमने कोई एक एलिमेंट लिया है, इसी को ले लो आप, 1 0 क्यू डैश 0 1 0 0 0 1, ठीक है, जो बी है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, यानी क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। तो 1 0 क्यू डैश, यह 1 है, 0 1 0 0 0 1, ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो आप, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या आने वाला है 1, और इसको यहाँ से करोगे ये 0 हो जाएगा, यह 2 क्यू डैश हो जाएगा, यह 0 1 0 आएगा, यह 0 0 एंड 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, सेंटर का कोई भी एलिमेंट ले लो, उस पर यदि हम ऑपरेट करते जाए उसको खुद से, तो यहाँ पे देखो जितने टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं उतनी टाइम्स यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू डैश का इंडेक्स आता चला जा रहा है, राइट। सो यह एलिमेंट हमको क्या दिखना है कि इसके अंदर एलिमेंट कौन से फाइनाइट ऑर्डर वाले हैं। यहाँ देखो आर स्टार डॉट है, जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, आर स्टार डॉट, मतलब सेट ऑफ और नॉन जीरो। यहाँ देखो एक एलिमेंट -1 है, जिसको 2 टाइम्स करने पे क्या आ गया, आइडेंटिटी। इट्स मीन्स क्या हो गया, इसके पास फाइनाइट ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट है, -1, अदर देन आइडेंटिटी, राइट। सो बी स्क्वायर फाइनाइट ऑर्डर का मतलब बी क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का कब होगा, जब 2q क्या आ जाए, 0 के इक्वल, एंड 2q 0 के इक्वल कब आएगा, जब क्या होगा, q डैश 0 के इक्वल होगा। इट मीन्स जब वह एलिमेंट खुद और खुद क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। मीन्स इसके सेंटर के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो कैसा हो, फाइनाइट ऑर्डर का, अदर देन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो गया, जो आर स्टार वाले ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी को देख लो एंड ऑप्शन ए देख लो, यह दोनों कैसे आर स्टार को कंपोज कर रहे हैं, ठीक है। सो यह दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, बिकॉज इनके पास आइडेंटिटी के अलावा भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर कैसा, फाइनाइट, बट हमारे सेंटर के पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है।
समझ में आया। अब हमको क्या देखना है कि वह R प्लस के आइसोमॉर्फिक है या R क्रॉस R प्लस के आइसोमॉर्फिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मैपिंग कहाँ से लेंगे, सेंटर से ले लो आप R पे, मतलब कि R प्लस पे, राइट। एफ ऑफ बी, बी का मतलब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ ऑफ बी का मतलब क्या है, जो यह आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इसी को लिख दो आप, क्यू डैश, ठीक है। सो हमको क्या देखना है कि यह होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। सिंपल है तो यहीं से दिख रहा है ना, आप देखो यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी कर दो इसको, ठीक है। तो यह क्या आएगा, 10 क्यू प्लस क्यू डैश, मान लो इसको हम ले रहे हैं 010 001, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग कर दोगे तो यह क्या आएगा, एफ बी प्लस एफ सी आ गया। इट मीन्स क्या हो गया, यह जो मैपिंग हम डिफाइन किया हुआ होमोमॉर्फिज्म है, राइट। हमको क्या चेक करना है, 1 1 है और ऑन्टो है। तो सिंपल देखो, कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है, आर ले लो, उसके लिए यहाँ पे हम आर पुट कर देंगे तो इमेज आ गया। इसकी मीन्स क्या हो गया, यह मैपिंग ऑन्टो हो गई। फॉर एवरी रियल नंबर क्यू डैश इन आर प्लस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ दिस टाइप, जिसकी इमेज क्या आएगी, वह रियल नंबर आएगा। इट मीन्स ये मैपिंग कैसी हो गई, ऑन्टो हो गई। सेम तरीके से हम 1 1 भी दिखा लेंगे, ठीक है। मतलब कि हम क्या लेंगे, इमेज सेम लेकर चलेंगे, मतलब कि क्यू डैश इक्वल टू क्यू लेकर चलेंगे। फिर हम क्या दिखा देंगे कि यह जो एलिमेंट लेकर चले हैं ये भी कैसे हो गया, सेम हो गया। इट मीन्स यह जो मैपिंग हमने डिफाइन किया है कैसा है, 1 1 भी है एंड ऑन्टो भी है, 1 1 ऑन्टो भी है एंड होमोमॉर्फिज्म था ही मेरे पास। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ था सेंटर से आर प्लस पे, यह एक क्या बन रहा है, आइसोमॉर्फिज्म बन रहा है, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सेंटर है इस ग्रुप का, वह किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आर प्लस के। इसका मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें यह एक ग्रुप है, ठीक है। वे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जिनका मॉडुलस कैसा है 1। इसका मतलब क्या हो गया, यदि यह एक सर्कल है, ठीक है, रेडियस हम मान कर चल रहे हैं 1 है इसका, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस रेडियस पर लाई करें, मतलब इस सर्कल पे लाई करें, वे सारे कैसे होंगे, उनका मॉडुलस 1 होगा। तो सर्कल समझ गए, यानी S1 क्या है, यूनिट रेडियस के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉडुलस कैसा है 1, राइट। अब देखो यहाँ एक चीज देखो आप, क्या पूछा गया है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक सेट के बारे में बात किया है, उस सेट को हम ए बोल दें। ये क्या है, वे सारे रियल नंबर सच दैट, यह ऑर्डर समझो आप, ठीक है। मतलब कि यह क्या लिखा हुआ है, सच दैट ऑर्डर ऑफ ई के पावर आई 2 पाई थीटा कैसा हो, इनफाइनाइट हो, ठीक। जब जब यह इनफाइनाइट होगा तब तब आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको यह बताना कि थीटा ऐसे कितने थीटा ऐसे मिलेंगे जो क्या हो, सच दैट ऑर्डर ऑफ ई के पावर दिस कैसा हो, इनफाइनाइट हो, राइट। सो पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट यहाँ बता देता हूँ साइड में। जेड मान लो कोई भी एलिमेंट है किसका, सी स्टार डॉट का, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जेड यानी कि कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले ग्रुप में इसका ऑर्डर फाइनाइट कब होता है, याद करो, इफ एंड ओनली इफ जब उनका मॉड कैसा हो, 1 आए, राइट। एंड इनका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि जेड इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर आई 2 पाई थीटा मान लो, ठीक है। तो उस केस में जो थीटा कैसा होना चाहिए, या ई के पावर आई थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या होना चाहिए, रेशनल मल्टीपल होना चाहिए किसका, 2 पाई का, राइट। मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हर वो एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का होगा जिनका मॉड कैसा हो, 1 हो एंड थीटा क्या हो, रेशनल मल्टीपल हो, राइट। इसका मतलब दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी फील्ड करेगी तो यह क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा। अब यहाँ आप देखो ध्यान से, ऐसे कितने एलिमेंट है इस यूनिट सर्कल पे, ठीक है, जो क्या हो, ऑर्डर फाइनाइट के, हमको ये चेक करना है। इसका मतलब क्या हो गया, हमको यह चेक करना है थीटा के फाइनाइट पावर्स, सॉरी थीटा के मल्टीपल ऑफ 2 पाई, राइट। सो हमको क्या देखना, थीटा को क्या देखना है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इट मीन्स यदि हमारा थीटा क्या हो, पी बाई क्यू इंटू 2 पाई फॉर्म का हो एंड मॉड जेड इक्वल टू 1 हो, तब हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर ऑफ जेड कैसा है, फाइनाइट, राइट।
अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, ऑर्डर को इनफाइनाइट बोलना है। इट मीन्स हमको क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जेड क्या चाहिए, इनफाइनाइट चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, या तो उनका मॉड 1 नहीं होगा, या फिर और थीटा इज नॉट रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, राइट। तो यहाँ पे यदि हम सिर्फ इसको देख लें तो यहाँ देखो आप क्या दिखा हुआ है, मॉड तो 1 दिया हुआ है, इट मीन्स यह वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही है मेरी, ठीक है। अब ध्यान से बताओ, सपोज करो हम एक एलिमेंट लिखते हैं ई के पावर आई √2 × 2 पाई कर दो, ठीक है। सो ये है क्या, यहाँ देखो जो थीटा यहाँ पे क्या आया हुआ है, √2 × 2 पाई, मतलब कि इरेशनल मल्टीपल ऑफ किसका, 2 पाई का। मॉड इसका क्या है, 1 है। सो इट मीन्स इसका ऑर्डर कैसा होगा, इनफाइनाइट। इसी तरह से हम इस √2 की जगह क्या कर दें, कोई भी इरेशनल नंबर ले लें, आर ले लो इंटू 2 पाई, जहाँ पे आर क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। सो उस केस में हमेशा इसका ऑर्डर कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा। फिर से सुन लो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट तभी होता है जब उसका मॉडुलस 1 हो एंड थीटा क्या हो, रेशनल मल्टीपल ऑफ p/q। दोनों में से कोई भी एक फेल करेगा तो ऑर्डर कैसा होगा, इनफाइनाइट। आपको यहाँ देखो मॉडुलस 1 दिया हुआ है, मतलब कि मॉडुलस 1 पे तो फेल कर नहीं सकता, तो हमको क्या चेक करना है, उसके रेशनल मल्टीपल पे, राइट। हमको क्या चेक करना है, ऐसे कितने थीटा हैं जो कैसा हो, इनफाइनाइट ऑर्डर आए। तो थीटा जब जब रेशनल सॉरी थीटा जब जब इरेशनल नंबर होगा तब तब उसका ऑर्डर कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो सेट ए दिया हुआ है, थीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट ऑर्डर ऑफ ई के पावर आई 2 पाई थीटा कैसा हो, इनफाइनाइट हो। यह सेट किसके सिमिलर होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट के। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि इस सेट में थीटा कितनी बार चेंज होगा, जितनी बार क्यू कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट होंगे, राइट। यदि R1 कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक एलिमेंट आ गया। R2 कर देंगे तो यहाँ दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, राइट। सो इसका मतलब कि क्या मिल जाएगा हमारे पास, ए एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इस और जो क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर का जो सेट होता है, एक ऐसा होता है हमेशा, एक अनकाउंटेबल सेट होता है, अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट का मतलब क्या हो गया, वह सेट जो नेचुरल नंबर के सिमिलर ना हो या फिर उसके किसी सबसेट के सिमिलर ना हो, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम, अनकाउंटेबल, राइट। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया, अनकाउंटेबल सेट होता है। सो ए भी कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे जो सेट पूछा गया वो कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। ये कैसा हो गया आपके पास, अनकाउंटेबल। क्लियर, चलिए जी, यही इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो जी, यहाँ देख लो आप, आपके पास क्या दिया है, एक सेट दिया गया है एफ, ठीक है। ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट उसके पावर 20 क्या हो, 1 हो। यानी ये क्या बात कर रहा है, याद करो nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता था, x के पावर n इक्वल टू 1। तो वहाँ जो x होता है वो क्या होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी होता है। एंड उसके कितने रूट होते थे, जितना उसका पावर होता है यानी n। सो यह क्या लिखा हुआ है, 20 रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस एलिमेंट में, इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, फिर से ध्यान से देखो, जब हम आपको nth रूट ऑफ यूनिटी बता रहे थे, यानी कि x के पावर n इक्वल टू 1 ले रहे थे, यानी कि x के पावर 1 के पावर 1/n। तो इसके पास जो रूट थे वो कितने थे, n रूट थे, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ n इक्वल टू क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। इसके पास कितने होंगे, 20 रूट्स होंगे। इसका मतलब इस f में कितने एलिमेंट आएंगे, 20, राइट। अब क्या आपसे पूछा गया है, जी एक ग्रुप बनाया गया है आपके पास, एंड एच क्या बनाया गया है, एच क्या बनाया गया है आपके पास, एक कोई एक सब ग्रुप बनाया गया है, राइट। सो यहाँ देखो जो जी आपके पास लिखा हुआ है उसमें ओमेगा है, और वह ओमेगा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक। तो हमको इसके कोशेट के बारे में बात करनी है। अब बताओ इसका कोशेट किस टाइप का होगा, ध्यान से देखो आप, g/h है ना हमारे पास, ठीक है। g/h में एलिमेंट किस टाइप का होता है, g/h टाइप का, या मन करे तो जो है सिंपल HA कर दो, HA हमने आपको बताया हुआ है।
तो क्या हो गया, एच ए हो गया। ठीक, जहाँ पे यह ए कहाँ से आता है, जी से आता है। ठीक, तो एच क्या आपके पास यह दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हम मेरी एच ए निकालें तो क्या आएगा, एलिमेंट ऑफ एच, यानी कि एलिमेंट ऑफ एच क्या आएगा, 1Z01 एंड ए हम एक एलिमेंट लेकर चलते हैं ओमेगा Z01। ए क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है किसका, ग्रुप का, राइट। सो यहाँ पे यह डिफरेंट डिफरेंट ए के लिए यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आते रहेंगे, या एच के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, राइट। मतलब कि यहाँ पे जेड में जो एच हैं, एच के जितने एलिमेंट हैं उनको हम ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो एच के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब बताओ यह किसके इक्वल आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ओमेगा 2Z0 एंड 1। ओमेगा कहाँ से आ रहा है, एफ से आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास चॉइस कितनी है, जितने ओमेगा है, तो एच ए यहाँ ओमेगा हमेशा फिक्स आना है, कुछ भी मल्टीप्लाई करो ओमेगा हमेशा यहाँ आएगा। अब जब ओमेगा आ गया तो कितने ओमेगा आपके पास हैं, 20। सो एक ओमेगा लेंगे तो एक एच ए आएगा, दूसरा ओमेगा लेंगे तो दूसरा एच ए टू मान लो उसको, तीसरा लेंगे तो एच ए थ्री आएगा। सो इस तरह से कितने कोसेट बने आपके पास, जितने ओमेगा होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो नंबर ऑफ कोसेट ले लो, एच ए ले लो, ये क्या हो गया, 20। मतलब कि जितने ओमेगा के लिए चॉइस है। एंड नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट होता है, वह उसका क्या होता है, इंडेक्स होता है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ कोसेट पूछा गया ना, नंबर ऑफ कोसेट ऑफ एच इन जी पूछा गया है, तो हमारे पास क्या आएगा, 20। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट कितना आएगा, 20। समझ में आया, ऐसा क्यों आया है, क्योंकि ओमेगा की एक ओमेगा जो हमारे पास रहेगा, सपोज कि ओमेगा 1 में ले लिया तो वह एक एच ए बनाएगा अपने साथ लेकर, एक ओमेगा 2 ले लिया वह दूसरा बनाएगा। यहाँ पे जेड को वेरी हम कराएंगे तो मतलब एच ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, बट हम ये बता रहे हैं कि ओमेगा पे किस तरह से वैल्यू डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलो जी, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो आप। इसमें क्या बोल रहा है, एच बी एन अबेलियन नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबग्रुप। नॉन ट्रिवियल का मतलब ऐसा हो गया कि एच आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, राइट। प्रॉपर सबग्रुप होने का मतलब ये है कि एच जो है जी के भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एच इनवर्स, सॉरी एच इंटरसेक्शन जी, एच जी इनवर्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी की। ठीक है, सो आपको जब मैं नॉर्मल सबग्रुप पढ़ा रहा था तो आपको मैंने एक थ्योरम कराया हुआ था, या थ्योरम स्टेटमेंट बताया हुआ था कि कोई भी सबग्रुप एच नॉर्मल तब होता है जब जी एच जी इनवर्स किसके अंदर कंटेन करे, एच के अंदर। बाद में हमने इसको इक्वलिटी में भी कन्वर्ट कर दिया था। तो जी एच जी इनवर्स यदि एच में कंटेन करे तो हमारे पास क्या होगा, वह सबग्रुप नॉर्मल होगा। बट यहाँ उनका इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ कैसा है, आइडेंटिटी है। इसका मतलब जो एच दिया हुआ है क्या है, नॉट नॉर्मल इन जी। हो सकता है यहाँ से एक ऑप्शन यहाँ भी बोल देता कि एच नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। सो एच नॉर्मल तो नहीं है जी में, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे ध्यान दो कि क्या लिखा हुआ है, वे सारे एलिमेंट जी के जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, राइट। सो यहाँ पे आ जाओ, के क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है जी के वे सारे एलिमेंट सच दैट जी एच इक्वल टू क्या हो, एच जी हो, जहाँ पे एच कहाँ से आ रहा है, स्मॉल एच कैपिटल एच से आ रहा है, राइट। यह आपके पास है। अब ध्यान से देखो आप, इसी को हम सेम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी सच दैट जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच। एंड जो यह जी एच जी इनवर्स जो स्मॉल में है, यह क्या है, इसके एलिमेंट होंगे जी एच जी इनवर्स के, कैपिटल वाले के, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया कि वे एलिमेंट सच दैट जी एच जी इनवर्स किसके इक्वल हो, एच के इक्वल। और अभी हमने देखा हुआ है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, आइडेंटिटी कॉमन आ रही है, राइट, एच और जी एच जी इनवर्स में। इसका मतलब क्या हो गया कि वह कुछ और नहीं, या एच की तो बात कर रहा है। वे एलिमेंट, यहाँ क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से,
G डज नॉट बिलोंग्स टू H, इसका मतलब क्या हो गया, जब जब G H में नहीं होगा तब तब इंटरसेक्शन कैसा होगा, आइडेंटिटी होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यह इक्वल है, इसका मतलब G कहाँ का एलिमेंट होगा, H का ही एलिमेंट होगा। सो इसका मतलब यह कुछ और नहीं, ये क्या है, सेट H ही है। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या मिला, K इज इक्वल टू H। ओके, सो K इक्वल टू H मिल गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। K इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ H। सेकंड क्या है, K इज अ प्रॉपर सब ग्रुप, H इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ K, ये भी डिस्कार्ड। सी क्या हो गया, K इक्वल टू एस, राइट, ठीक है। चूंकि ये मल्टीपल सेलेक्ट है, तो इसको अब हमको क्या देखना है, ऑप्शन नंबर डी को। देखो डी क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट नो अबेलियन सब ग्रुप एल सच दैट के इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एच। हम क्या मान रहे हैं, मान लो वहां एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा एल जो कैसा हो, अबेलियन हो, एंड सच दैट के क्या हो, प्रॉपर सब ग्रुप किसका हो, एल के। मतलब इस स्टेटमेंट के हम क्या लेकर चले, डिटो उल्टा लेकर चल रहे हैं। मान लिए वहां पर एक अबेलियन सब ग्रुप एल ऐसा मिल रहा है सच दैट के कैसा है, प्रॉपर सब ग्रुप है एल का। अब के किसके इक्वल है, एच के इक्वल है ना, इसका मतलब एच किसके, एच क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है एल का, राइट। अब चूंकि एल अबेलियन है, ध्यान सुनना, चूंकि एल अबेलियन है तो अबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप उसमें क्या होता है, नॉर्मल होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, चूंकि के अबेलियन है इसलिए उसका हर एक सब ग्रुप उसका क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जी एच जी इनवर्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा, जब जब जी कहां से आए, एल से आए, राइट। देखो यहाँ डेफिनेशन में बताया था, जी एच जी इनवर्स यदि एच का सबसेट होता है, यानी इक्वल टू भी हम बोल सकते हैं, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, उस केस में वह क्या होता है, नॉर्मल होता है। बट ऐसा तो हो नहीं रहा हमारे पास, ठीक है, ऐसा चीज यहाँ होल्ड नहीं कर रही, इसलिए कैसा था, नॉट नॉर्मल इन जी। बट यदि एल को हम अबेलियन ले लेंगे, एच सब ग्रुप हो जाएगा एल का, तो इसका मतलब यह एच कैसा हो गया, अब नॉर्मल हो गया ना एल में। इसका मतलब क्या हो गया, जी एच जी इनवर्स किसके इक्वल हो गया, एच के, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू एल, राइट। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखो, एच इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एल ना, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे कोई ना कोई स्मॉल जी ऐसा एल में मिलेगा सच दैट वह एच में नहीं होगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके इंटरसेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट आ गया। ध्यान सुनो, यहां पे एक चीज स्ट्रिक्टली क्या दिया गया है कि एच इंटरसेक्शन जी एच जी इनवर्स आइडेंटिटी आएगा जब जब एच क्या हो, जी में ना हो, ठीक है। चूंकि एच प्रॉपर सब ग्रुप है एल का, सो वहां पे कोई ना कोई एक एलिमेंट एल में ऐसा मिलेगा जो जी में नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एल में आने वाले हर एक एलिमेंट के लिए यह प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, जी एच जी इनवर्स इंटरसेक्शन एच किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू एल, जो कि सीधे सीधे इस लाइन का कंट्रडिक्शन है। समझ गए मेरी बात, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट जो आप स्टेटमेंट लेकर चल रहे हो कि एल अबेलियन होगा सच दैट यह वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, वह आप रॉन्ग ले रहे हो। इट्स मीन्स क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट नो अबेलियन सब ग्रुप जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या बोला, करेक्ट बोल रहा है। समझ पाए, यहाँ पे हमने नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी की बात की थी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 50, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको। क्या है, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, S3 का मतलब पता है, ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स, राइट। एक कहाँ पे मैपिंग है, S1। अब याद करो ऊपर S1 आया हुआ था, S1 क्या है, यूनिट सर्कल है, इट मीन्स ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जिनका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। खैर इसका हमको ज़्यादा यूज नहीं करना, राइट। क्या बोल रहा है, फाई कैसा है, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। पर उससे पहले देख लो, यह सपोज करो G है, यह सपोज करो G डैश है, इनके बीच कोई होमोमॉर्फिज्म क्या है, F है। तो इस होमोमॉर्फिज्म को हम नॉन ट्रिवियल बोलेंगे जब, सॉरी उससे पहले,
इस होमोमॉर्फिज्म को हम ट्रिवियल बोलेंगे जब जी के सारे एलिमेंट कहाँ मैप करें, आइडेंटिटी पे, राइट। मतलब कि इस जी के सारे एलिमेंट कहाँ मैप करें, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश के। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि यह जो मैपिंग है या यानी कि यह जो होमोमॉर्फिज्म एक ऐसा है नॉन ट्रिवियल। सो ट्रिवियल का मतलब क्या होगा, पहले देख लो। ट्रिवियल का मतलब हो गया जिसका हर एक एलिमेंट कहाँ मैप करे, आइडेंटिटी पे, राइट। इसका मतलब उसका कर्नेल जी हो तब ट्रिवियल होगा। लेकिन चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बोला गया है, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया कि कर्नेल जो होगा इस होमोमॉर्फिज्म का जी के इक्वल नहीं है, और यहाँ जी का मतलब क्या है, S3 से है। समझ में आया। नॉन इंजेक्टिव का मतलब क्या है कि वह मैपिंग कैसा है, नॉट 1 1 दिया हुआ है। नॉन इंजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, नॉट 1 1। एंड नॉट 1 1 का मतलब क्या हो गया, उसका जो कर्नल होगा वह आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। कि कर्नल जब आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो मैपिंग कैसी होती है, 1 1 होती है, राइट। मतलब होमोमॉर्फिज्म 1 1 होता है। इट मीन्स कर्नल उसका ना ही S3 है ना ही E है। ये दो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला हमको, जब वह नॉन ट्रिवियल बोला हुआ था और इंजेक्टिव बोला हुआ था। क्लियर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पे हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि जो कर्नल होता है वह क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप किसका होता है, S3 का, यानी कि जी का। यहाँ जी के यहाँ क्या दिया, S3 दिया गया है। एंड S3 के नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से हैं, याद करो, आइडेंटिटी, राइट। जो आइडेंटिटी वाली सब ग्रुप है, इसको मन करते सिंगलटन में भर दो, ठीक है। A3 एंड S3, हर एक ग्रुप खुद का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इम्प्रॉप सॉरी जो ट्रिवियल सब ग्रुप होता है आइडेंटिटी वाला, वो भी क्या होता है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। AN SN में हमेशा नॉर्मल होता है बिकॉज ऑफ इंडेक्स 2। सो क्या मिला आपको कि जो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं कौन से होंगे, यही 3 होंगे। कर्नल होमोमॉर्फिज्म का हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो कर्नल के लिए चॉइस क्या है, या तो वह आइडेंटिटी होगा, वह या तो वह A3 होगा, या तो वह S3 होगा। यही 3 हो सकते हैं, राइट। बट यहाँ अभी आपने क्या देखा, कर्नल S3 के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि यह कर्नल क्या होगा, S3 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि कर्नल S3 में हो गया तो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, आइडेंटिटी पे। इट मीन्स यह कैसा होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। बट क्वेश्चन में कैसा दिया गया है, नॉन ट्रिवियल। सो इसका मतलब कर्नल S3 के इक्वल नहीं होगा, राइट। कर्नल यदि आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो मैपिंग कैसी हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, यानी कि इंजेक्टिव मैपिंग हो जाएगी। बट यहाँ पे कैसा दिया गया है, नॉन इंजेक्टिव। सो कर्नल क्या होगा, आइडेंटिटी के भी इक्वल नहीं होगा, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कर्नल किसके इक्वल होगा, A3 के। समझ गए। इसका मतलब क्या हो गया, यह जो मैपिंग फाई है इसका जो कर्नल होगा वो किसके इक्वल हो गया, A3 के, राइट। तो इसका मतलब कर्नल में एलिमेंट कितने होंगे, जितने A3 में एलिमेंट होंगे। A3 में एलिमेंट कितने होते हैं, AN में एलिमेंट होते हैं फैक्टोरियल n/2। तो A3 में कितने होंगे, फैक्टोरियल 3/2 यानी कि 3, राइट। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ पाए। अब चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में हम बात किए थे SN के, तो यहाँ से जल्दी से देख लो। जब भी हम SN की बात करेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो उसके पास आइडेंटिटी A3 एंड AN एंड SN, यह नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं किसके, SN के, जब n क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो और n 4 ना हो, राइट। इसका मतलब S4 में कुछ और होता होगा। तो S4 में क्या होता है, एक आइडेंटिटी नॉर्मल होती है, एक A4 नॉर्मल होता है, एक S4 नॉर्मल होता है। इसके अलावा इसके पास एक सब ग्रुप H ऐसा होता है जो K4 के आइसोमॉर्फिक होता है। K4 ग्रुप मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक। सो K4 सब ग्रुप जो होता है वो भी क्या होता है, इसके अंदर एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सो S4 में कितने नॉर्मल होते हैं, टोटल 4 सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। अदरवाइज SN जहाँ n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है एंड n नॉट इक्वल टू 4, वहाँ पे टोटल नॉर्मल सब ग्रुप कितना था, 3। समझ गए। एक आगे कोई बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ G इज 57। मतलब कि एक ग्रुप आपके पास ऐसा दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है, 57, विच इज नॉट साइक्लिक। मतलब कि यह जो ग्रुप ऐसा है, नॉट साइक्लिक। अब बताओ सिंपल सी चीज,
यदि ग्रुप नॉन साइक्लिक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर कैसा हो 57 का। क्यों? क्योंकि किसी भी ग्रुप में यदि उसके ऑर्डर के इक्वल यदि कोई भी एलिमेंट मिल जाता है फाइनाइट ग्रुप में, सो उस वह ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी एलिमेंट जी में ऐसा नहीं मिलेगा सच दैट उसका ऑर्डर कैसा हो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, यानी कि 57, राइट। इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर 57 के अलावा होगा। अब हम थ्योरम पढ़े हुए हैं क्या, कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो 57 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, राइट, 3 डिवाइड कर रहा है, 19 डिवाइड कर रहा है एंड 57 को डिवाइड करने वाले यही तो 3 तो हैं। ठीक है, इसका मतलब जो एलिमेंट का जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, बट 57 तो नहीं हो सकता क्योंकि ग्रुप कैसा दिया गया है, नॉट साइक्लिक। यहाँ देखो ध्यान से, ग्रुप कैसा दिया गया, नॉट साइक्लिक। इसका मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वह इन्हीं में से कोई ना कोई ऑर्डर का होगा। 1 ऑर्डर का तो आइडेंटिटी मिलता है, इसको भूल जाओ अब। 3 is a prime number and 19 is a prime number. For every divisor, for every prime divisor P of order of G, there exists at least one element of that order. मतलब कि जब जब कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो उस ऑर्डर क्या मिलेगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा। ये तो यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ से क्या बोल रहा है, G कंटेन्स अ यूनिक सबग्रुप H ऑफ ऑर्डर 19। इसका मतलब क्या हो गया, एक सबग्रुप H दिया गया है जिसका ऑर्डर कितना है, 19 दिया हुआ है, सच दैट यह एक यूनिक सबग्रुप है, यूनिक सबग्रुप ऑफ 19 ऑर्डर। मतलब कि 19 ऑर्डर के और कोई भी सबग्रुप नहीं मिलेगा, सिर्फ इकलौता कौन होगा, H होगा। ठीक है, चलो अब यदि ऑर्डर ऑफ H कैसा है, 19 है, 19 कैसा, प्राइम है। प्राइम ऑर्डर का हर एक ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक होता है। इट मीन्स H किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, Z19 के। यदि G कोई एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, तो वह किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Zn के। सो H एक साइक्लिक ग्रुप है 19 ऑर्डर का, तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z19 के, राइट। अब बताओ मुझे, Z19 में चूंकि P प्राइम है तो आइडेंटिटी को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका ऑर्डर कितना होगा, 19। क्लियर। तो H में भी जो है आइडेंटिटी को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर कितना होगा, 19। सो अब बताओ 19 Z19 में, हम बात किस में कर रहे हैं, Z19 में। 19 किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ Z19 को, राइट। सो 19 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे, 5 19 मिलेंगे, यानी कि 18 मिलेंगे। प्राइम का जो 5 होता है, मतलब कि ऑयलर्स 5 फंक्शन, वह कितना आएगा, 18 आएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, H के पास कितने एलिमेंट मिलेंगे, 18 एलिमेंट्स मिलेंगे ऑफ ऑर्डर 19, राइट। अब बताओ 19 ऑर्डर के एलिमेंट की बात हमने कर लिया, 1 का आइडेंटिटी होता है। अब बचा 3 एंड 19। अब देखो ध्यान से, यदि 19 के अलावा हम बात करते हैं, समझ गए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं। यदि ग्रुप में जो है इन 19 ऑर्डर के 18 एलिमेंट तो कम से कम मिल गए, यदि इसके अलावा कोई एलिमेंट यदि मिलेगा, ध्यान सुनो मेरी बात, H में एग्जैक्टली 519 एलिमेंट मिलेंगे क्योंकि H साइक्लिक था, G तो साइक्लिक नहीं है ना, G में ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो जब भी, यहाँ एक रिजल्ट मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यदि कोई प्राइम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वह क्या होते हैं, समथिंग k इंटू 5p टाइप के होते हैं, राइट। जहाँ k कहाँ से वरी करता है, 0 1 से डॉट डॉट डॉट। अब चूंकि इसमें 18 एलिमेंट तो मिल चुके हैं तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब कितने एलिमेंट्स होते हैं, k की वैल्यू जो 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये 19 आएगा, सॉरी 18 आएगा, k की वैल्यू 2 रखोगे 36 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो 19 ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट मिल सकते हैं, या तो 18 मिलेंगे या तो 36 मिलेंगे एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब बताओ ध्यान से, 18 एलिमेंट की बात तो हमने कर लिया। सपोज करो उसके पास 36 एलिमेंट मिलते हैं 19 ऑर्डर के, ठीक है। तो जो 18 एलिमेंट्स
एच में आए हुए हैं उसके अलावा जो 18 बचेंगे वह अपने आप में दूसरा एक सब ग्रुप बनाएंगे के, जो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z19 के, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या बोले कि जो यूनिक सब ग्रुप बोल रहे हो एच को, वह ऐसा नहीं मिलेगा। इट मीन्स क्या हो गया कि एच के अलावा और कोई भी सब ग्रुप नहीं ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर कैसा हो, 19 हो। सो यदि आप एच में 36 एलिमेंट ले लोगे 19 ऑर्डर के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक से ज़्यादा सब ग्रुप मिल जाएंगे 19 ऑर्डर के। सो इसका मतलब एच में जो है 19 ऑर्डर के सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट होंगे, यही 18, और वह 18 कौन से हैं, जो एच में आए हुए हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर 1, 3 और 19 होना था, ठीक है। 19 ऑर्डर की बात कर लिए जो 18 एलिमेंट हैं, जिसमें 1 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी है 1 ऑर्डर की इसका। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उस एलिमेंट का ऑर्डर बताओ या उन एलिमेंट्स का ऑर्डर बताओ जो एच में नहीं है, राइट। सो एच में जो होंगे उनका ऑर्डर या तो 19 होगा या तो कितने, क्या होगा, आइडेंटिटी, बिकॉज सब ग्रुप में आइडेंटिटी बिलोंग करती है। तो जो ग्रुप में नहीं होंगे उनका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। यही एक पॉसिबिलिटी बस बची है। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एवरी एलिमेंट जो एच में बिलोंग नहीं कर रहे हैं उनका ऑर्डर कैसा होगा, 3 होगा, राइट। सो यह इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3 आएगा। यह था आपके पास जेम 2020 के सारे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस, ठीक है।